एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त उत्तर मांगे प्रदेश का है और उत्तर मांगे प्रदेश में एक बार फिर से हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के 2 पखवाड़े हो गए, लेकिन सहमति की राह ढूंढे नहीं मिल रही। विरोध चौतरफा हो रहा है। सरकार भी चौपाल लगाकर बैठी है, लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेने से कम पर मानने को किसान किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से संवाद किया, किसानों को याद दिलाया कि उनके सम्मान और हित में सरकार ने कई काम किए हैं और उन्हीं बेहतरी के कामों की फहरिस्त इन 3 कानूनों में किसानों को देखना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसान मानेंगे या फिर रार और प्रहार जारी रहेगा। और सवाल यह भी है कि क्या सम्मान और संवाद से आंदोलन को लेकर कोई राह आगे सहमति की बन पाएगी। यही उत्तर मांग रहे हैं। नए कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच तकरार खत्म नहीं हो पाई। करीब 1 महीने से अलग अलग जगह पर डटे किसानों के बीच सरकार के नुमाइंदे जा रहे हैं और अब खुद प्रधानमंत्री ने किसानों से चौपाल लगाकर न सिर्फ संवाद किया, बल्कि किसानों को होने वाले फायदे उदाहरण के साथ समझाए। और उनको याद दिलाते उन्होंने कहा था कि रुपया चलता है तो रुपया घिसता है, रुपया घिसता है तो हाथ में लगता है और धीरे से जेबों में चला जाता है। मुझे संतोष है कि आज न रुपया घिसता है और न ही किसी गलत हाथ में लगता है। पीएम के समझाने से पहले भी तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन किसान आंदोलन की काट नहीं निकल पाई। अटल जयंती के मौके पर देश भर में 2500 किसान चौपाल लगाकर करोड़ों किसानों को संदेश दिया, तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने विरोधियों पर तीखे प्रहार भी किए। मैं आज किसान भाइयों को, देश भर के किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं। एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी थी, है और हमेशा के लिए रहने वाली। सरकार की ये कोशिश कितनी सफल होगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि विपक्ष भी किसानों के समर्थन को लेकर आर पार के मूड में है। कांग्रेस राष्ट्रपति तक करोड़ों हस्ताक्षर देकर काला कानून बता रही है, तो यूपी में सपा भी गांव-गांव जाकर किसानों को एकजुट कर रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या किसानों के सम्मान में समाधान होगा? कृषि कानून पर खत्म होगा सियासी घमासान? मेरा किसान तेरा किसान पर खत्म होगी खींचतान? ये कोशिश खत्म कर पाएगी व्यवधान? सम्मान से निकलेगा समाधान? उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल सीधा है कि क्या सम्मान से समाधान निकलेगा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, सवित मलिक, अध्यक्ष किसान यूनियन, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता सपा, और अविनाश तिवारी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मनीष शुक्ला जी, आपके पास ही आ रहे हैं। प्रधानमंत्री दूसरी बार आए देश के सामने, उन्होंने किसानों से बात की, सरकार ने क्या कुछ किया है किसानों के लिए वो सब कुछ खाका पेश किया, बताया। क्या किसान मानेंगे? सम्मान निधि की बात तो उन्होंने पहली बार भी की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरीके से 75,000 करोड़ की राशि सम्मान निधि के तौर पर दी जा चुकी है। क्या इस संवाद से समाधान निकलेगा? देखिए अवधेश जी, लोकतंत्र में संवाद ही एकमात्र साधन होता है किसी भी विवाद के समाधान का। और किसान जो वहाँ बैठे हैं वो भी किसान हैं, उसमें जरूर कुछ लोग और भी शामिल हैं, लेकिन उसमें किसान भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक के भी किसान हैं। लेकिन अधिसंख्य किसान इस कृषि सुधार कानून के पक्ष में हैं। प्रधानमंत्री जी आज 6 राज्यों के किसानों को उन्होंने संबोधित किया, सीधे संवाद भी किया। किसान सम्मान निधि 9 करोड़ किसानों के खाते में भेजने के अलावा उनसे किसान सुधारों के लिए भी बातें की हैं, और जो पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से इस कानून के द्वारा बिचौलियों की समाप्ति होगी,
इस कानून के द्वारा किसान अपने उपज को मंडी में भी बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है और ई ट्रेडिंग भी कर सकता है। और आज एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि ई ट्रेडिंग के द्वारा भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का व्यापार हो चुका है। देखिए, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अपने स्वार्थ की बंदूक किसानों के कंधे पे रखना चाहते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे एक सवाल पूछिएगा कि अनुराग भदौरिया जी या अखिलेश यादव जी क्या मुलायम सिंह से बड़े किसान नेता हैं, या किसानी जानते हैं, खेती जानते हैं। स्टैंडिंग कमेटी जो बनी थी इस बिल के लिए, उसमें मुलायम सिंह यादव जी ने इस कानून को किसानों के हित में बताया, किसान हितैषी बताया, और बाहर अखिलेश यादव जी इसका विरोध कर रहे हैं। यही हाल कांग्रेस का है, 2019 के घोषणा पत्र में जिक्र करते हैं और उसके बाहर जाने पे जब हमारी सरकार उसको लागू करती है तो उसका विरोध करते हैं। एक बात और कहूँगा, मैं उसको जरूर कहना चाहूँगा कि तमाम वामपंथी लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं। केरल में एपीएमसी की मंडियां नहीं हैं। त्रिपुरा में 2018 के पहले, हमारी सरकार बनने के पहले त्रिपुरा में एमएसपी नहीं लागू था। राजस्थान में गहलोत की सरकार ने अभी 10 दिन पहले 2 फसलों को जो केंद्र की सरकार की एमएसपी की सूची में था उसको बाहर कर दिया। वहां के किसान को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। तो ये तथाकथित रूप से किसान हितैषी बनने का दावा कर रहे हैं। 2014 से लगातार एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। इस नए ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि लगातार अगर बढ़ोतरी हो रही है तो फिर किसान आखिर अविश्वास लेकर सामने क्यों है? अविनाश, आपके पास आ रहे हैं, आप किसानों के बीच हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज बात की, किसानों को संबोधित किया, क्या किसान उनकी बातों को कुछ समझ पा रहे हैं? क्या कुछ संतुष्टि है, या फिर वो जो जिद थी कि 3 कानून की वापसी से कम कुछ नहीं, वो जारी है? जी बिल्कुल अवधेश, और यहाँ पे तमाम सारे किसान हैं, मैं उन्हीं से सबसे पहले पूछूंगा। प्रधानमंत्री ने आज संबोधित किया, आप लोग कितने संतुष्ट हैं? क्या उनकी बातों से आप लोग सहमत हैं? हम लोग प्रधानमंत्री की बात से नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि वो हमेशा नकली बातों से, नकली किसानों से बात करवा रहे हैं, उनके पक्ष की बात कर रहे हैं। जो असली किसान हैं यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, उनसे बात करना, हमेशा अपने मन की बात करें, यहाँ किसानों के मन की बात तो सुने। और कल उनने आगरा से एक किसान ने बात करी, वो कह रहे काम, और यहाँ से किसान की बात कराई। उनने किसान ने पूछा, हमारे किसान ने पूछा कि भाई गेहूँ का सरकारी रेट कितना है? उनने 22 रुपये बताया। तो ये बताइए, गेहूँ का 22 रुपये रेट है सरकारी, बताइए। अब मोदी जी और योगी जी अब नकली किसानों का समर्थन छोड़ के इधर असली किसानों की बात सुने। मोदी जी ने आज ये भी कहा है कि जो किसान यहाँ पे बैठे हैं वो एक रणनीति के तहत बैठे हैं, क्योंकि जब एमएसपी पे तमाम सारी जो फसलें हैं वो बिक रही थी, तब ये किसान आंदोलन करते हुए नहीं दिखे थे। एमएसपी पे कहाँ बिक रहे हैं? 900 रुपये कुंटल, 800 रुपये कुंटल में तुम्हारी मक्का बिक रही है। बाजरा 1200 रुपये कुंटल बिक रहा है। गेहूँ 2100 रुपये कुंटल बिक रहा था फसल में, अब 1600 रुपये में भी नहीं ले रहा, गुजरा कोई उसको। सरकार ने एक बात ये भी कह दिया है कि आज जो बातें आप लोगों को करनी है बिल से समझौते में, उसमें आइए बातचीत के लिए सरकार के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन बिल वापस नहीं होगा, केवल उसमें संशोधन होगा, ये स्पष्ट कर दिया प्रधानमंत्री ने। जब सरकार बार बार संशोधन की कह रही है कि संशोधन होगा, तो संशोधन कर क्यों नहीं रही? क्या पता इनके संशोधनों से हम संतुष्ट हो जा, ये संशोधन कर क्यों नहीं रहे? करें संशोधन, उसके बाद किसान से कहे कि ये संशोधन होगा। बिल्कुल अविनाश, आएंगे आपके पास। 3 उस पे मानेगा। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, वापस लेने होंगे तभी। मनीष जी को आपने सुना, वो कह रहे थे कि किसानों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने तमाम आंकड़े पेश किए, लेकिन विपक्ष बरगला रहा है, और खासतौर से मुलायम सिंह यादव जी का उन्होंने जिक्र किया कि मुलायम जी से बड़े किसान तो अखिलेश जी नहीं है, उनकी पार्टी नहीं है। क्या उनके स्टैंड पर भी पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही है? भदौरिया जी सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक है। मेहमानों से एक बार फिर संपर्क करेंगे, उसके बाद इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री ने संवाद तो किया, सम्मान की बात की, लेकिन क्या समाधान निकलेगा? फौरन हाजिर होते हैं। तो सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी का कहना है कि किसान तो उपलब्धियों से खुश हैं, लेकिन विपक्ष उनके कंधे पर बंदूक रख रहा है। मुलायम सिंह जी का भी जिक्र करते हैं वो इस बीच। मुझे तो लगता है कि आज के दिन जब किसान सम्मान निधि की बात हो रही थी, तो ये जो कानून भारतीय जनता पार्टी ने किसान के विरोध में जो पास किया है,
उससे अटल बिहारी वाजपेयी की, हमारे जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भावनाओं को बहुत अपमान किया है लोगों ने, क्योंकि वो किसानों के आंसू आते थे तो अटल जी के खुद ही आंसू आ जाते थे। और उनका मानना था कि जब रोटी गुलाम हो जाती है, तो जब रोटी बंधक हो जाती है तो आदमी गुलाम हो जाता है। तो ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो ये उनके पच्चीनों पे तो चल ही नहीं रहे। जब मैंने आपको कहा ना, जब खेती जानते हैं क्या उनसे ज्यादा जाता है, और ये 16,000 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों को देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं उनका सम्मान देना चाहता हूँ। 16.5 रुपए प्रति किसान दे के कौन सा सम्मान करना चाहते हैं? बात नहीं कर रहे हैं। 16.5 रुपए प्रति किसान को दे रहे हैं, और किसान की परिवार है पूरा। तो आपको लगता है क्या किसान 16.5 रुपए में उसका परिवार चल जाएगा? क्या लगता नहीं है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा सम्मान निधि किसानों के खातों में दी जा चुकी है। आप लोग आज 18,000 करोड़ दी गई है। मैं तो आपके बीच बोला नहीं था, ये आपकी संस्कृति संस्कार है तो बात दूसरी। आपने बोला, मैं तो बोला नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हो भदौरिया जी। नहीं, मैं बात करूं तो जवाब देना। स्टैंडिंग कमेटी में बैठकर जिस कानून की प्रशंसा करते हैं मुलायम सिंह यादव जी, अभी तो सवाल पूछूंगा तो जवाब देना। आप उनसे बड़े किसान नेता हो गए, उनसे ज्यादा खेती किसानी आप जान गए। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हम किसान कहीं भी बेच सकता है। अरे प्रभु, कहीं बेच सकता है तो एमएसपी फिक्स कर दीजिए जहां भी। मेरा तो सीधा सवाल है भदौरिया जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी आपके पार्टी के सांसद हैं, कम से कम इतना तो मानेंगे आप। चलिए ठीक है, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया, उनको आप कुछ नहीं मानते। आपके पार्टी के सांसद हैं, स्टैंडिंग कमेटी में समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे थे कि नहीं रख रहे थे? इतना तो मानते हैं कि नहीं मानते मुलायम सिंह यादव को? सवाल पूछिए ना, कहानी बता रहे हो यार। सवाल पूछ नहीं पा रहे हो, सवाल है नहीं आपके पास में। मानते हो नहीं मानते हो, जानते हो नहीं जानते हो। भदौरिया जी सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी इसी नए कृषि सुधार कानून के पक्ष में लिखते हैं स्टैंडिंग कमेटी में बैठ के। अब हो गया, अब सवाल हो और गया। आप चैनल पर बैठ के बुराई कर रहे हैं। अच्छा सवाल हो गया। सिंह जी ठीक है कि आप ठीक हैं? आप बता दो आज। अच्छा सवाल हो गया, मैं जवाब दूं प्रभु अगर चुप हो जाए तो। पहली बात तो आप हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार सीख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप बोल रहे हैं श्री मुलायम सिंह यादव, तो कम से कम बड़ों का सम्मान करना। अरे मैं श्री मुलायम सिंह यादव, श्री अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। दूसरी बात, देश का आप सुन नहीं पा रहे हैं। देश का, सुन तो लीजिए मेरी बात। मैंने लगातार श्री अखिलेश यादव, श्री मुलायम सिंह यादव बोला, कोई समाजवादी थोड़ी होगी खराब संस्कार हमारे। विरोध आदरणीय नेताजी ने किया था, तो आप राज्यसभा में ले जाके आपने ध्वनि मत से बिल को पास कर दिया, तब तो आप वोटिंग नहीं करा पाए। उन्होंने तो लोकसभा में भी खड़े होकर बोला था कि बिल में परिवर्तन होना चाहिए, और लोकसभा में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। सवित मलिक जी, सवित जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी ने आज जो कुछ भी कहा आप लोग मानेंगे? संवाद की भी रास्ता खुला है, उन्होंने सम्मान की भी बात कही है। सवित जी, देखो ऐसा है, कोई किसान शहर में जाता है और जाने के बाद उसकी कोई जेब काट ले, और जेब काटने के बाद जब उसके पास पैसा ना रहे और आने के बाद उसको 10 रुपए दे दे कि भैया जाओ अपने घर चले जाओ, तो ये सम्मान रहेगा? अरे पहले पूरा लूट ले रहे हो। जो हमारा धान एमएसपी जिसकी 1668 रुपए, उसको 1100 रुपए में बिक रहा है। उड़द जो 5600 रुपए बिक रहा था वो 3500 रुपए बिक रहा है। आपने कहा था आय डबल कर देंगे, खर्चे डबल कर दिए हैं। बिजली का बिल जो है 5100 रुपए साल का ट्यूबवेल का जाता था, 28,000 रुपए जा रहा है। गन्ने का इन्होंने वादा किया था 14 दिन में भुगतान करेंगे, 14 हफ्ता हो गए अभी तक नहीं दिया है। तो ये लोग तो मूर्ख और बेवकूफ बनाने का काम किसान का कर रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं होता कि वहां पर किसान पड़ा हुआ है, 30 दिन आज हो गए हैं ठंडी में पड़ा हुआ है। हमारे देश के गृह मंत्री जी अपना खाना लेके बंगाल में जाते हैं और किसान के घर में बैठ के खाते हैं। अरे इतने किसान, लाखों किसान आए हुए हैं, खाना भी लेके आए हुए हैं। आप उनके पास जाइए, वही खाना वहां पे खाइए और सौहार्द की बात करिए और इसका हल निकालिए। लेकिन ये लोग किसान को मूर्ख बनाना चाहते हैं, इसको इतना लंबा खींचना चाहते हैं। ठीक है मनीष जी, इसका जवाब दीजिएगा। कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें सवित जी ने कही है। जी जवाब ले लेते मलिक जी। क्यों नहीं करती, इनसे पूछिए। देखिए सवित जी की बात, देखिए सवित मलिक जी की बात पॉलिटिकल लोडेड है, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आप किसान की तरफ से बोलने के लिए बैठे हैं। सवित जी कम से कम पॉलिटिकल बात मत करिए। अमित शाह जी खाना लेके गए थे किसान के यहाँ, ये तो विपक्ष की पार्टियां बोल रही हैं और आप भी उसी तरह से बोल रहे हैं।
अगर आप भदौरिया जी को चुप करेंगे अवधेश जी, तो मैं जरूर सभी जी की बात का जवाब दूंगा। मैं इसलिए देना चाहता हूं सभी जी की बात का जवाब कि वो किसानों के प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने बैठे हैं, हमारे सामने बैठे हैं। नहीं सुनते हैं या आप करना नहीं चाहते हैं? देखिए, नहीं, सभी जी कह रहे हैं कि सरकार हमारे पास क्यों नहीं आ सकती? मत करिए। सवित मलिक जी का एक सवाल है, उसका जवाब देने दीजिए। किसान की बात का सवाल का जवाब तो देने दीजिए। समाजवादी पार्टी के लोग छोड़ के रोड पे बैठा हुआ है कि आप एमएसपी फिक्स कर दीजिए, एमएसपी फिक्स कर दीजिए। किसान की बात का जवाब नहीं देने ठीक है, सवाल यही है कि सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबके अपने अपने स्टैंड हैं, लेकिन क्या किसान संवाद और सम्मान की राह पर आगे बढ़कर बात करेंगे या फिर टकराव ऐसे ही बना रहेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि क्या सहमति की कोई राह बन पाएगी या फिर किसान ऐसे ही नाराज रहेंगे और सरकार अपने स्टैंड पर अडिग रहेगी, किसानों का अपना स्टैंड बना रहेगा? इस खास पेशकश में फिलहाल लेते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।